यह सारी आवाज एक पाइपलाइन से आ रही है, एक 30 इंच अंडर वाटर पाइप जहाँ पर 5 लोग फोर्सफुली फंस गए हैं। अचानक वाटर साइक्लोन के होने की वजह से बहुत ही तेजी से पाइप के अंदर खींचे चले जाते हैं। सभी वहाँ 2 दिनों तक फंसे रहते हैं। यह पाइप पूरी तरह से क्रूड ऑयल से भरी हुई थी और बाहर के लोग इनकी मदद मांगने की आवाज सुनते रहे, लेकिन रेस्क्यू के लिए कोई भी नहीं आया। और आगे जो चीजें होने वाली थी वो अनबिलीवेबल थी। 25 फरवरी 2022 एक सामान्य दिन था। 5 एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए त्रिनिदाद और टोबागो वेनेजुएला से करीब 10 किलोमीटर दूर एक देश है। काजिम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फैजल, रूसी नागासारी, फिज बुधराम 5 एक्सपीरियंस ड्राइवर थे और इनका काम अनयूजुअल पाइप को फिक्स करना था। यह पांचों पेरिया कंपनी के लिए काम करते थे। यह कंपनी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी थी। इनको काम करना था एक पाइपलाइन पे, जो एक क्यू शेप पाइपलाइन थी जिसकी 2 ओपनिंग थी, बर्थ 6 और बर्थ 5। ऑयल रिफाइन होकर बर्थ 6 में जाता था और दूसरी ओपनिंग बर्थ 5 में उस ऑयल को कार्गो शिप निकालती थी और उसे आगे ट्रांसफर करती थी। इन पांचों का काम था बर्थ 6 के ओपनिंग पाइप के पास। लेकिन आज जो इनके साथ होने वाला था वो एक बहुत ही भयानक मंजर था और यह सारा काम करने के लिए उन्हें पाइप के ओपनिंग से पानी को दूर करना था ताकि वो इजीली उस जगह को अच्छी तरह से एक्सेस कर सके। वो सेटअप करते हैं एक स्पेशल क्यूब शेप स्ट्रक्चर को। यह 8 बाई 8 का एक स्ट्रक्चर था जो बर्थ 6 के ओपनिंग पे रख दिया जाता है, जो एरिया के पानी को नीचे की तरफ पुश करके ड्राई स्पेस बनाता है और अंदर ड्राइवर अपना काम ऑक्सीजन मास्क और ड्राइविंग गियर पहनकर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अंडर वाटर में उनके टू टू लिस्ट थे, उन्हें बाहर निकालना था। यह बिग इन्फ्लेट प्लग एक सुपर टाइट सील था जिसे जस्ट 2 हफ्ते पहले ही बदला गया था, जिससे पाइप के अंदर का रखा हुआ ऑयल सेफ रहे और लीक ना हो। लेकिन इसे बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि इन्हें रेंज चाहिए थी। यह करने के लिए दूसरे ड्राइवर को रेंज हेड ओवर करता है। पाइप को फिक्स करने के लिए नीचे डाइव करके लेंस के अंदर पहुंचता है और अपने ड्राइविंग गियर को उतारता है। लेकिन यहाँ चीजें कुछ अलग ही मोड़ ले लेती है। जैसे ही उन्होंने प्लग को बाहर निकाला, उसी दौरान पानी इतनी तेजी से आया कि सभी लोग डूब गए। सभी 5 लोग इंक्लूडिंग उनका सामान, सभी इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड के अंदर पाइप के अंदर खींचे चले जाते हैं। उनको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। उन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उनका लक अच्छा था कि वो एक छोटी जगह पर लैंड करते हैं जहाँ एक एयर पॉकेट था जहाँ पर वो सांस ले सकते हैं। और यह सारी चीज़ें उनके लगाए गोप्रो कैमरे में रिकॉर्ड होती रही। पाइप के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। आप यह सुन सकते हो, डर के मारे वो एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। यह सब एक पाइप में फंसे हुए थे जिसमें पूरी तरह से क्रूड ऑयल और पानी भरा हुआ था। लेकिन हैरान की बात तो यह है, जिस एयर पॉकेट से यह सांस ले रहे थे यही इनके अंदर फंसने का कारण भी बनी थी। बेसिकली हुआ ये था कि पाइप के अंदर 1200 गैलन ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उसमें कहीं ज़्यादा कम ऑयल था और उस इन्फ्लेट प्लग के जस्ट नीचे एक एयर पॉकेट फॉर्म हो गई। उसकी वजह से ऊपर हैबिटाट बेल और पाइप के अंदर डिफरेंशियल प्रेशर आ गया था और इस टाइम जब इन्होंने प्लग को रिमूव किया, हैबिटाट एयर प्रेशर पानी को इतनी तेजी से अंदर ढकेलता है कि इन्हें सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। पानी एक डेडली टोर्नेडो में बदल जाता है और घूमते हुए सभी को पाइप के अंदर लेके चला जाता है। वह रुकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पर आ गए हैं और फंस गए हैं और क्या वह 5 जिंदा भी है। वह चिल्लाते हैं और लकीली 5 जिंदा भी थे। उनको पता नहीं था कि वह पाइप के किस पोजीशन में थे। एक्चुअली में पाइप कई ज़्यादा लंबा था, 1200 फीट, लाइक 4 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा पाइप था। जगह जगह पर बम्पर्स और कर्व्स थी और यह ऐसा प्लेस था जहाँ पर हवा फंसी रहती है। इसी वजह से वो सांस ले रहे थे। सभी लोग घायल हो गए थे। वह लोग बात करते हैं बर्थ 6 के एंट्रेंस पर जाने की, बट एक्चुअली में किसी को भी नहीं पता था कि वह कौन से डायरेक्शन में है। कई देर डिस्कशन करने के बाद वह एक दूसरे के पैर पकड़ लेते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं और एक साइड आगे चलना शुरू करते हैं। पाइप चारों तरफ से थिक ऑयली स्लज से भरी हुई थी। इसी बीच इन्हें मूव करना था अपने टूटे हुए हाथ और पैर को लेके। ऑयल की वजह से उनकी आंखों में जलन भी हो रही थी। 1 घंटे की कड़ी स्ट्रगल के बाद उनके सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी रहती है। पाइप का जो वाटर लेवल था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जिस तरफ वो आगे जा रहे थे और लाइन में जो सबसे आगे चल रहा था, वह नोटिस करता है कि उसका फेस पाइप से जस्ट 6 इंच नीचे आ गया है
और अफसोस कि वह इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते थे और यह मुश्किल भी था। क्रिस और काजिम अली लाइन में सबसे आगे चल रहे तो डिसाइड होता है कि आगे सिर्फ यही दोनों जाएंगे। अपनी सांस रोककर ये देखते हैं कि आगे शायद कोई एयर पॉकेट मिल जाए और दोनों सभी से प्रॉमिस भी करते हैं कि वह वापस जरूर आएंगे बाकियों की मदद लेकर। सबसे पहले वो ढेर सारी सांस फुलाते हैं और पानी के अंदर घुस जाते हैं। विथ मल्टीपल स्ट्रगल उनको दूसरा एयर पॉकेट मिल जाता है, प्लस उन्हें उनके वह स्कूबर टैंक भी वापस मिल जाते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि इन्हें बाहर निकालने के लिए जो चाहिए था वो मिल गया है। नेक्स्ट सेशन में पहुंचते पहुंचते दोनों के ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे और काजिम अली इंजर्ड भी थे, तो इसके लिए आगे मूव करना इम्पॉसिबल था। तो दोनों यह डिसाइड करते हैं कि अब आगे सिर्फ क्रिस ही आगे बढ़ेंगे। काजिम अली की बची हुई ऑक्सीजन को लेकर क्रिस निकलते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वह ऊपर से किसी की मदद जरूर लाएंगे और वह अंधेरे में 2.5 फुट के ट्यूब में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और जिस तरफ वह आगे बढ़ रहा था उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन था कि जिस ओपनिंग के पास वो जा रहे वो कहीं गलत तो नहीं, कहीं गलत जगह निकली तो, बर्थ 6 ना होकर बर्थ 5 निकला तो, क्योंकि बर्थ 5 में अभी भी इंफ्लेटेबल प्लग खुला ही होगा। लेकिन यह बहुत दूर आ चुका था और अब तक इसके पास ऑक्सीजन भी नहीं बचा था। डाइव करते हुए 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन लकीली क्रिस सही रास्ते पर था। ऊपर पहुंचते ही क्रिस पाइप को हिट करता है और जोर से चिल्लाता है ताकि कोई उसे नोटिस कर ले, और एक रिसर्चर उसे नोटिस भी कर लेता है और उसे ऊपर निकाल लेता है। क्रिस थक चुका था और फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन वह खुश भी था और वह बाकियों को ये बताता है कि इनके 4 ड्राइवर्स हेवीली इंजर्ड है और नीचे फंसे हुए हैं। वह पाइप के एयर पॉकेट से सांसें ले रहे हैं, लेकिन क्रिस जैसा सोच रहा था वह सभी आसानी से बच जाएंगे, लेकिन नहीं, वो गलत था। नीचे 4 ड्राइवर्स मदद की इंतजार में थे और सोच रहे थे प्रोफेशनल सारी चीजें लेके आ ही रहे होंगे। इनके लिए ऑक्सीजन टैंक्स, रोप्स और लाइट लेकर सब लोग आ ही रहे होंगे। वो सब बस लाइट की एक चमक या फिर कहीं ऑक्सीजन टैंक की मेटल की आवाज सुनने का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो इंजरी इन्हें हुई थी उस दर्द के साथ पाइप के अंदर वाली हवा में सांसें लेना मुश्किल होता जा रहा था। अंदर एयर पॉकेट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ने लगा था और उनके लिए सांसें लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भी यह सब उस उम्मीद में थे कि इन्हें बचाने जरूर कोई आएगा। वो सभी सेल्वेशन से सिर्फ 100 फुट की दूरी पर थे। दर्द और तकलीफ से स्ट्रगल करते हुए वो पाइप को हिट करते रहे, साउंड क्रिएट करने की कोशिश करते रहे ताकि सिग्नल मिल सके। उन्होंने बाहर निकलने के लिए जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश की, लेकिन सच यही था, इन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। 3 दिनों के बाद फाइनली चारों ड्राइवर्स की डेड बॉडी को पाइप से बाहर निकाला गया और एडोप्सी से यह जाहिर होता है कि चारों ड्राइवर्स अलग अलग टाइम पर मरे थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जब क्रिस ने चारों ड्राइवर्स के नीचे जिंदा होने की खबर दी तब चारों जिंदा थे, लेकिन रेस्क्यूअर का मानना था कि ड्राइवर्स पाइपलाइन में 2 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते अगर उन्होंने ऑक्सीजन टैंक का यूज़ किया होगा तो। प्लस इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चलता है कि पेरिया कंपनी के लिए रेस्क्यू के लिए कोई भी प्लान थे ही नहीं। Tornado, everything just spinning and beating you up and it happened so fast. I couldn't react. The only thing I remember able to do was cover my head like in the fetal position. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember getting pulled through the pipe at unbelievable speeds. I couldn't hold my breath no longer, man. Throat, and you're holding your breath for too long. After a while, your body, your lungs just fight. Your airways close, you see a noise. Your body suffering to pull air. An unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was gonna end dead. I can't to come up. Chris, General. Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you. You're right behind me.
You don't know when to come up? It's not a problem. Who making all that noises? Come on, all of you, let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Yeah. Where you at? I don't know. I'm trying to come up. Trying to come up. But don't worry, all is good. All is good. I'm gonna get with you this. I'm trying to come out. Huh? Yeah. Who is that boy there? Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Faizi? You and Faizi was together all the time? Right now, we are fighting. Right now. Who else with you? We are fighting alone. Cars with you? Right there. Right